3,600 रुपये का मैं आईब्रो करवाऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं लास्ट एक मंथ से एक वीडियो शूट कर रही हूँ कि यहाँ पर कनाडा में आपको एक मंथ में कितना खर्चा लगता है। फर्स्ट मैं बेसिक वाला भी दिखाऊंगी और मैं वो भी दिखाऊंगी कि आप बाहर जाते हो तो आपसे थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है। पूरे मंथ में खर्चा किया मैंने और सत्या ने मिलकर। फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक दो चीज आप लोगों को बता देती हूँ, जो है इस घर का रेंट और करंट का बिल एंड पानी का बिल। हम लोग के पास कुछ है नहीं गाड़ी वगैरह, तो पार्किंग का क्या है नहीं है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पार्किंग का भी देना पड़ता है चार्ज वगैरह, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास पार्क करने के लिए कुछ है नहीं। तो फर्स्ट चीज जो है वो है इस घर का रेंट। हम लोग जो मेन डाउनटाउन है, डाउनटाउन से हम लोग थोड़ा सा मतलब डाउनटाउन में ही रहता है पर थोड़ा सा साइड वाले एरिया में रहता है, क्योंकि इस वाले एरिया में घर का रेंट थोड़ा सा कम है। अब सत्या का ऑफिस जहाँ पर है हम लोग को उसी के आसपास रहना पड़ेगा, तो सत्या के ऑफिस हम लोग का घर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और इस घर का जो रेंट है वो है $2,400। $2,400 को अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करती हूँ तो वो होता है 1,44,000 रुपीज। आप लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है इतने महंगे घर में रहते क्यों है, उतना कमाई होगा तब जाके लोग रहते हैं। नहीं बॉस, जो यहाँ पर रहते हैं उनको पता होता है एक बंदे की कमाई उतनी नहीं होती है। यहाँ पर आपका जितना भी सैलरी होता है साल भर का, उसमें 30% टैक्स कट जाता है। एक और चीज है, जो इलेक्ट्रिक बिल होता है वो पानी का बिल होता है वो अलग से आता है। तो हम लोगों का इलेक्ट्रिक बिल और पानी में थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूँ सब चीजों में, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। उसके बाद भी जो मेरा बिल आता है वो आता है 150, और मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो वो होता है 9,000 रुपीज। तो चीज है, अगर आप कनाडा में हो, आपको ट्रेवल करना है, जैसे कि सत्या जॉब करता है तो उसको रोज आना पड़ता है, तो आपको प्रेस्टो कार्ड की जरूरत पड़ेगा। तो एक सत्या का है, एक मेरा है, और इसका जो रिचार्ज हम लोग करते हैं वो मंथली में करते हैं। तो उसका एक कार्ड का रिचार्ज है $150, मतलब 9,000 एक कार्ड का, 9,000 एक कार्ड का। ये आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये है अभी का, और बाकी जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पूरे हफ्ते का मैंने जितना भी ग्रोसरी का शॉपिंग किया है, मैंने हर एक जगह से थोड़ा क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं और मैं आपको दिखाती रहूंगी बिल समेत। इस हफ्ते का पहला मेरा ग्रोसरी शॉपिंग होने वाला है, उसका जो बिल आएगा मैं आप लोगों को रिसीट समेत दिखाऊंगी। और एक और चीज़ है, मैं 2 जगह से घर की शॉपिंग करती हूँ। एक है नोफिल्स, जहाँ से मुझे ग्रोसरी का जितना भी सामान चाहिए होता है मैं वो सारी चीज़ें खरीदती हूँ। एक है मरहवा एक बांग्लादेशी स्टोर है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मुझे बंगाली खाना चाहिए होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। मुझे कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही उस स्टोर के बारे में पता चला है, तो आज जो जाऊँगी खाली आज नोफिल्स जाऊँगी, और बाकी का जो सामान का खरीदारी होगा वो मैं मरहवा से करूँगी। वो शायद कल परसों तरसों में करने वाली हूँ। तो ये होने वाला है मेरा इस महीने का पहला शॉपिंग। तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके घर। इस हफ्ते ना मैंने चावल खरीदा है, ना मैंने दाल खरीदा है, ना मसाले, ना घी तेल, कुछ नहीं, बस बहुत ही सिंपल चीज़ें ली हुई है। और उसका जो बिल आया हुआ है, एक में आया है 18.08, ये एक का बिल है 18 पॉइंट समथिंग, और ये है नोफिल्स का बिल जो है 67.33। सो आज हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा, और हम लोग हर वीकेंड्स पे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। सस्ता ही कोशिश करते हैं, दूर तो हम लोग वैसे भी नहीं जाते कि पैसा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो नज़दीक जा रहे हैं। और वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों ने ऊबर बुक किया हुआ है, तो उसमें जा रहा है $15, और जाने का 15 और आने का कितना होगा तब मैं आते टाइम बताऊंगी। अभी $15 जा रहा है हम लोगों का। मैं और सत्या गए थे, जैसे कि बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, गुरुद्वारा जा रहे हैं, तो जाने में $15, आने में $15, मतलब हम लोग को $30 लग गया है गुरुद्वारा जाने में और आने में। अभी हम लोग घूमने आए थे, तो मैंने 1 कप कॉफ़ी अपने लिए ऑर्डर किया, और सत्या ने टोमेटो सूप, और उसका प्राइस आ गया 8.14, मतलब $8.14। एवरीवन, सो लास्ट फ्राइडे को मैंने बोला था कि मैं जाने वाली हूँ मरहवा शॉपिंग करने के लिए, पर मैं मरहवा नहीं गई, क्योंकि एक तो सावन का महीना चल रहा है। तो जैसे कि मेरे ससुराल से मेरे को फ़ोन आया, बोला गया कि हम लोगों को अभी वेज खाना है। तो ये हफ्ता तो हम लोगों का निकल गया, हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। पर अगेन आज फ्राइडे है, तो मैं अभी जा रही हूँ खरीदारी करने के लिए। तो आ चुकी हूँ मैं घर, सामान खरीद के। इसमें है सारा का सारा सामान जो भी चाहिए। मरहवा नहीं गया क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है और मेरा सर दर्द चालू हो गया, और सत्या भी बोला था एनर्जी नहीं है मत जाओ, वरना वो जाने वाला था। आज मैं ही नहीं गई, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और अगर मैं आज का बिल दिखाऊँ ना, दैट इज़ 93.58, 5,700
के आसपास का बिल आया है आज। बस आज का यही अपडेट है, अभी तक तो यही खर्चा हुआ और नेक्स्ट खर्चा जब होगा तब मैं आपको वापस दिखाऊंगी। सो अभी के लिए बाय बाय। एक और शुक्रवार और मैं और सत्य आ गए हैं नो फ्रिल्स में खरीदारी करने के लिए। ऑलरेडी हम लोगों का खरीदारी स्टार्ट हो चुका है, तो फिर करके फिर आपको लोगों से बाद में मिलते हैं और वहाँ से हम लोग जाएंगे मरहबा, वहाँ का भी मैं शॉपिंग दिखाऊंगी आप लोगों को। सो अभी के लिए बाय बाय। बड़ा महंगा हुआ पड़ा है सब कुछ। सो हम लोग खरीदारी करके घर आ चुके हैं। ये है मरहबा का 49.95 कुछ आया हुआ, मुझे बैक कैमरा से दिखाना पड़ेगा। 49.95 मतलब $50 पकड़ लेते हैं। और जो नो फिल्स में हम लोगों ने खरीदारी किया, नो फिल्स का आया हुआ है वे ओ 84.9 मतलब नो फिल्स का जो खर्चा है वो मैंने अभी कैलकुलेट करके देखा है, तो उसका आया हुआ है 5,160 रुपये और मरहबा का आया हुआ है 3,000 रुपये। मतलब हम लोगों को टोटल गिर गया 8,160 रुपये। तो हम लोग आए हुए हैं मॉल घूमने के लिए, तो घूमते घूमते प्यास लग गया तो मैंने एक ड्रिंक खरीदा जो ऑलमोस्ट मेरे को पड़ गया $6 का। ठंडी आ रही है, थोड़ा थोड़ा गिरने लग गया, तो इसलिए मैं और सत्य आ गए थे ठंड के कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तो हम लोगों ने कुछ खरीदा है, जैकेट वगैरह तो नहीं लिए, छोटा मोटा हुडी वगैरह लिया है। तो $360 का बिल आया। 360 अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 18,420। तो अभी आ गए हम लोग मार्केट, क्योंकि अभी बुधवार है पर हम लोग का कुछ सामान खत्म हो चुका है खाने पीने का, तो मजबूरी में अभी मार्केट आकर हम लोग को खरीदना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में चिकन है और सत्या के हाथ में दिखा क्या पपीता एंड फ्रूट्स है। और एक शैम्पू खरीदना पड़ेगा क्योंकि शैम्पू भी खत्म हो चुका है, तो शैम्पू भी खरीदने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा सामान कम लाए थे इस हफ्ते, तो इसी चक्कर में बीच में वापस जाना पड़ा क्योंकि फ्रूट्स चाहिए होता है। हम लोगों ने ये वाला शैम्पू खरीदा है क्योंकि आपको ये तो फिर भी हम लोग को इस वाला थोड़ा सा बड़ा खरीदे, हर बार छोटा खरीदते हैं तो हर महीने हम लोग को शैम्पू, कंडीशनर, ये भी कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है। ये टूथपेस्ट, ये सब काफ़ी महंगा है यहाँ पर। तो हम लोग को जो आज का बिल आ गया वो है $39। सत्या और मैं आज इंडियन डे ही है। अभी शाम को हम लोग वापस निकले हैं CN टावर देखने के लिए, और तो इसीलिए सत्या ने अभी पुडिंग खरीदा और एक कोल्ड ड्रिंक, तो हम लोग को लग गए $11। तो अभी मैं और सत्या, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हम लोग गए थे स्टारबक्स में, तो मैंने वहाँ से ये वाला कॉफ़ी उठाया, दिस वन, और सत्या भी एक उठाया। दिखाओ, इसका वाले का कलर सुंदर है पर स्वाद बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों को लग गया $11। तो मैं और सत्या आ गए ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। ये हो जाएगा हमारे हफ्ते का, इस महीने का लास्ट ग्रोसरी शॉपिंग। तो हम लोग नो फीस के बाहर ही खड़े हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और इस हफ्ते का लास्ट ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। खरीदारी तो करके आ चुके हैं और मेरा बिल आ गया 161। फाइनली ये वीडियो ख़त्म होने को आ गया है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, एक से मैंने स्टार्ट किया था ये वीडियो शूट करना, और अभी सितंबर हो चुका है ऑलमोस्ट। अब सितंबर की कितना तारीख हो गया वो भी नहीं याद मुझे, 1 मिनट। आज हो चुका है 19 सितंबर। ओह, क्योंकि बीच में हम लोग घूमने चले गए थे, मैं और सत्या, और मयूर भी आए हुए थे। जिन जिन लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा, हम लोग नायगरा घूमने गए थे, तो बीच में वो ट्रिप की वजह से उसके व्लॉग्स हो गए थे, तो सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल क्या खर्चे लगे हैं, टोटल कितना हुआ, 1 महीने में क्या क्या खर्चे हैं, नहीं है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उससे पहले मैं एक एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ। अब कनाडा में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, हर एक एरिया के हिसाब से हर एक लोगों का खर्चा होता है, हर एक लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हर एक लोगों का खर्चा होता है। मेरे और सत्या की ज़रूरत का सामान होता है, ज़रूरत की चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से हम लोगों का खर्चा है। तो या दैट्स इट। आप लोगों ने पूरा देखा होगा कि किसका कितना बिल आया नहीं आया। मैं आपको टोटल में बता देती हूँ कि एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो कितना है, और उसको अगर मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो वो कितना है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मेरे इस अगस्त के महीने में मेरे आई थिंक मैंने 4 ऐसे व्लॉग मैंने डाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और इसीलिए इंडिया डे, इंडियन फूड फेस्टिवल जो उसी मंथ में मैंने अपलोड किया है, देन गुरुद्वारा वाला व्लॉग, एंड अ डे इन माई लाइफ जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैं और सत्या जो घूमने गए थे और वहाँ पे जो हम लोगों ने खाना वगैरह खाए थे, क्योंकि हम लोग बाहर का कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। अगर हम लोग बाहर से खाना खाते तो शायद हम लोग मतलब हम लोग यहाँ पे रहने का जो खर्चा होता है वो हम लोग कभी निकाल ही नहीं पाते।
तो हम लोग नहीं खाते, इसीलिए मैं घर पे खाना बनाती हूँ। सत्या भी बाहर खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, पर वीकेंड्स पे क्या हो जाता है ना, आपको मन कर जाता है। पहले के 3 महीने के अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो उस 3 महीने में मैं और सत्या कुछ खर्चा नहीं करते थे। हम लोगों को अभी जितना खर्चा लगता है उससे कुछ तो कम लगता था, क्योंकि हम लोग बाहर खाना नहीं खाते थे। सोचिए कि $100 कम लगता था, क्योंकि हम लोग कुछ खरीदते ही नहीं थे, कुछ खाते ही नहीं थे, पैदल पैदल जाते थे, पैदल पैदल आते थे। और अभी हम लोग क्यों करने लग गए हैं, क्योंकि मैं और सत्या जब से सत्या ने जॉब ज्वाइन किया हुआ है, उसने कभी जॉब से पहले भी पढ़ाई जॉब के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जॉब, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो लड़का कभी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिया ही नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। और उसके काफ़ी ना शौक ख़त्म हो गए। आई थिंक जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पता होता है कि थोड़ा सा सेविंग्स भी बहुत होता है, क्योंकि सत्या के ऊपर काफ़ी बड़ा अमाउंट का लोन है, जो शायद हम लोग जब तक यहाँ पर है तब तक तो वो ख़त्म भी नहीं होगा। वो हम लोगों को पता हो चुका है। जब ये चीज़ क्लियर हो गया है तो मैं और सत्या ने हम दोनों ने मिलकर एक दिन डिसाइड किया है क्यों ना हम अपनी लाइफ एंजॉय करें। ज़्यादा नहीं, कम से कम महीने का $100, जो मतलब महीने में $100 कम से कम अपने खाने के ऊपर खर्चा करें। जब ऐसे कुछ फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि इंडिया डे सेलिब्रेशन हो गया, देन सत्या और मैं घूमने गए, बाहर गए, बहुत घंटों तक बैठे, तो मन कर गया कुछ खाने का, तो मैं और सत्या अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। हम लोगों ने अब से स्टार्ट किया, लास्ट आई थिंक 2 महीने से। इससे पहले के व्लॉग देखोगे ना तो आपको कभी दिखेगा ही नहीं कि कभी मैंने खाने पीने का व्लॉग बनाया है, फिर शॉपिंग करने का व्लॉग बनाया है, क्योंकि उसके पहले था ही नहीं। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैं नहीं दिखा रही हूँ। दैट इज़ वन थिंग इज, मेरे एज ए गर्ल हम लोगों के कुछ पर्सनल खर्चे होते हैं, तो मेरे जो वो हर मंथ मेरे को लग जाता है, वो $9 का एक खर्चा है, वो लग जाता है। एंड सत्या का क्या है, सत्या को हेयर कट के लिए जाना पड़ता है। हेयर कट का एग्जैक्ट अमाउंट आता है वो $20 का आता है। एक और चीज़ है, हम लड़कियां भी जाती है पार्लर। सो मैं बता दूं, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने पार्लर का कभी शक्ल नहीं देखा है, क्योंकि मैं एक दिन गई थी, छोटी सी स्टोरी है। एक दिन मैं पार्लर में गई थी पूछने के लिए, जस्ट पूछने के लिए कि मुझे अपने आईब्रोज करवाने, और तब ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झाड़ू टाइप के बन गए थे, तो मुझे हेयर कट चाहिए था और कोई भी हेयर ट्रीटमेंट जो सस्ता वाला होगा, एंड मुझे अपने आईब्रोज करवाने थे। तो मैं गई, तो मैंने पूछा कि कितने का है। आई थिंक मैं ज़्यादा महंगे वाले में चली गई या आई डोंट नो, बट मुझे बोला गया $60। मतलब $60, सोच सकते हो $60 का अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ तो वो 3,600 रुपये होते हैं। 3,600 रुपये का मैं आईब्रो करवाऊंगी, तो वही मैं बहाना मार के निकल के फिर आ गई। उस दिन मोबाइल का बैटरी लो होने के चक्कर में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं बाकी अमाउंट जब बोलने वाली थी तो वो पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो मैं आज बता देती हूँ कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना है, पूरे मंथ हम लोगों को कितना पैसा लग गया है। एंड वो अमाउंट है $3,640। और अगर इस अमाउंट को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ तो वो होता है 2,18,400 रुपीज़। मतलब कनाडा काफ़ी महंगी जगह है, और हम लोग मेन डाउनटाउन में रहते हैं, तो मेन डाउनटाउन काफ़ी महंगा है। सो यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो बाय बाय।